सिंह राठौड़ की नागौर की इस धरती को नमन करता हूं, इस डेगाना की धरती को जगत जननी मां करणी के चरणों में नमन करता हूं। सरदेव कल्याण सिंह जी कालवी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान परम पवित्र भगवा के प्रतीक राजऋषि सरदेव गुरुदेव समताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके आदर्श, राजस्थान की राजनीति के अंदर एक धुरी उपनेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह जी खांटा साहब, मेघराज सिंह जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी और समस्त क्षत्रिय सेवा समिति नागौर डेगाना, समस्त सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं समस्त युवा साथियों, आप सभी को विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस डेगाना की धरती पर इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजित करवाया। इसके लिए विशेष तौर पर समस्त आयोजन कमेटी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मंच पर बहुत सारे वक्ता है, मैं आज एक वक्ता बनकर नहीं एक श्रोता बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात आपके सामने रखता हूं। एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने समाज और राजनीति को दोनों को साथ में रखते हुए समाज को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज ही के दिन 4 दिसंबर 1934 को ठाकुर जसवंत सिंह के घर में जन्मे एक ऐसे सपूत जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक क्षत्रियों की नींव रखी। कहते हैं कि उदयपुर के अंदर महाराजा उदय सिंह के पुत्र महाराजा शक्ति सिंह के सत्तावत परिवार की वो शाखा जो पहले चित्तौड़ में बसा करती थी, 400 वर्ष पूर्व यहाँ पर ठाकुर दिलीप सिंह जी जो मारवाड़ की सेना में भर्ती हुए थे और कालवी ठिकाना जो उन्हें दिया गया था वो आपके सामने उपस्थित है। मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी जिन्होंने चौपासनी से शिक्षा प्राप्त की, महाराजा कुमार कैंपस से स्नातक किया और वहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, यानी शून्य से शिखर तक, सरपंच से सांसद तक का शिखर आदरणीय कल्याण सिंह जी कालवी ने कैसे तय किया। चौपासनी के अंदर चौपासनी जब आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर आदरणीय रहे। जब उनकी नजर परम पूज्य अरविंद सिंह जी हुडिल और तन सिंह जी की नजर उनके ऊपर पड़ी, क्या ये व्यक्ति आगे जाकर इस समाज का नाम रोशन कर सकता है, इस देश का नाम रोशन कर सकता है। उन शख्सियत को पहचानने का कार्य उन्होंने किया और उस भूस्वामी आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय कल्याण सिंह कालवी ने निभाई थी। उसके बाद में चाहे स्वतंत्र पार्टी हो, गायत्री देवी जी स्वतंत्र पार्टी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर रहे, जनता दल जनता पार्टी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर रहते हुए इस समाज को जब भी जरूरत पड़ी, समाज की एकता और आन बान शान की जब भी जरूरत पड़ी, आदरणीय कल्याण सिंह कालवी ने हमेशा एक समाज को साथ लेकर चलने का कार्य किया है। एक ऐसी परंपरा, वंश परंपरा, क्षत्रिय परंपरा जिन्होंने आदिकाल से इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं, मन अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और दूं। क्षत्रिय इतिहास जो हमारा रहा है, सूरज चांद सितारे सभी अंबर में चमकते हैं, माटी के वीर विश्व के कण कण में दमकते हैं। रक्त रंजित इतिहास कभी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि सब देशों के ताज इन्हीं से चमकते हैं। वो हमारा रक्त रंजित इतिहास रहा है। तो लंबी गाथा आपके सामने गाथा नहीं गाना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर हम क्या कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया, लगातार 700 सालों से इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए लड़े, वो इतिहास आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर हम राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, लेकिन जब समाज को जरूरत पड़े, समाज के एकता की जरूरत हो, समाज की अखंडता की जरूरत हो, इसी तरह से एक जाजम पर आके खड़े हो जाइएगा तो दुनिया के अंदर आपके नाम लिखा जाएगा। क्योंकि इतिहास संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को सशक्त बनाइए, हर क्षेत्र के अंदर जाइए, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, मजबूती के साथ में 36 कौम के लोग आपके सामने देख रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप सबको मजबूत होना पड़ेगा, आप सबको